ये विलेज बहुत छोटा था, शांत था, पहाड़ों में बसा हुआ। यहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, डर का साया पूरे विलेज को ढक लेता। रात होते ही उस बूढ़े टूटे हुए घर की बातें होने लगती। ये घर पहाड़ी पर बना हुआ था। विलेज वाले बताते थे कि उस घर से अजीब आवाजें आती हैं और खौफनाक रोशनी दिखाई देती है। ये घर रहस्यों में डूबा हुआ था, जहां कोई नहीं जाता था। बड़े लोग बच्चों को कहानियां सुनाते थे, उस परिवार की कहानियां जो उस घर में रहता था। एक भयानक रात को आग लगने से उनकी मौत हो गई थी। आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था। उनका कहना था कि उस घर पर श्राप था, उस परिवार की आत्माओं का साया था जो उसकी दीवारों के अंदर मर गए थे। ये घर सबसे ऊंचे पॉइंट पर बना हुआ था, जहां से पूरा विलेज दिखाई देता था। कभी ये घर बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ खंडहर बन चुका था। आग ने इसकी खूबसूरती को जलाकर राख कर दिया था। पीछे बस जली हुई लकड़ी और टूटते हुए पत्थर रह गए थे। दीवारों पर बेलें ऐसे चरहच रही थीं जैसे कोई पंजे फैला रहा हो, और खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। विलेज वाले कहते थे कि उन्होंने उन दीवारों के पीछे रोशनी देखी है। कुछ ने तो कसम खाई थी कि उन्होंने उन खाली कमरों से हंसी और चीखने की हल्की सी आवाज सुनी है। माँ बाप अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, जिससे उनके मन में डर के साथ साथ उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। ये टूटा हुआ घर हमेशा से ही उनके जीवन पर एक भयानक साया बना हुआ था। मैं इन पुरानी कहानियों से नहीं डरता। भूत और श्राप, ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। राजू अलग ही तरह का था। वो एक ऐसा नौजवान था जिसे रोमांच पसंद था। एक टॉर्च और स्लीपिंग बैग लेकर वो पहाड़ी की तरफ चल दिया। अंधेरा छा गया। राजू उस घर पर पहुंच गया। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। वो घर के अंदर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ा रही थी। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सड़न और किसी अजीब सी चीज की गंध थी। वो संभल कर चल रहा था। उसके कदमों की आहट उस खाली घर में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां नाच रही हैं और उसके आसपास घूम रही हैं, उसकी आंखों से खेल रही हैं। उसने इस बात को अनदेखा कर दिया और सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। उसने पीछे की तरफ एक कमरा चुना और धूल भरी जमीन पर अपना स्लीपिंग बैग बिछा लिया। वो अपने दिल की धड़कन को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। खुद से कह रहा था कि यह बस टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली हवा की आवाज है। भाग 5। चीखती हुई हवा। बाहर तेज हवा चल रही थी। एक ऐसी दर्द भरी आवाज जो घर की दीवारों को चीरती हुई अंदर आ रही थी। अचानक नीचे से एक जोरदार आवाज आई, जिससे सन्नाटा टूट गया। राजू एकदम से उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई फुसफुसाहट सुनी है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे अपनी सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। वो डरते हुए नीचे की तरफ गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। उसने हर कमरा चेक किया। हर चरमराते हुए फर्श और हिलते हुए पर्दे के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर उसे अपनी चपेट में ले रहा है, अंधेरा उसे दबा रहा है। भाग 6। अतीत की एक झलक। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसकी टॉर्च ने झिलमिलाहट के साथ काम करना बंद कर दिया।
और वो घुप अंधेरे में डूब गया। उसने अपने लाइटर को टटोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही लाइटर की रोशनी में थोड़ा उजाला हुआ, उसने उन्हें देख लिया। एक परिवार। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे और वो परछाइयों से उसे घूर रहे थे। वो हांफने लगा और लाइटर उसके हाथ से छूट गया। वो पीछे हटा। उसका दिमाग घूमने लगा। वो परछाइयां पलक झपकते ही गायब हो गईं। उसे फिर से अंधेरे में छोड़कर अब वो शक्की नहीं था, अब वो बहादुर नहीं था। वो बस वहां से जाना चाहता था, इस बुरे सपने से बाहर निकलना चाहता था। भाग 7, आग से भागना। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका बस एक ही ख्याल था कि उसे बाहर निकलना है, इस घर से भागना है। लेकिन जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने एक आवाज सुनी, लकड़ी के जलने की आवाज, और उसके बाद धुएं की गंध। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि आग सीढ़ियों तक पहुंच चुकी है और उसका रास्ता बंद कर रही है। वो घबरा गया और भागते हुए इधर उधर देखने लगा कि कोई और रास्ता मिले। उसे एक खिड़की दिखाई दी, लेकिन वो बंद थी। उसने उस पर जोर लगाया, लेकिन वो नहीं खुली। गर्मी अब असहनीय होने लगी थी। धुएं से उसका दम घुट रहा था। वो फंस गया था। भाग 8, सच्चाई की कीमत। वो जमीन पर गिर गया, खांसने लगा। उसके फेफड़े जल रहे थे। धुएं के बीच उसने उन्हें फिर से देखा। वो परिवार, उनकी आकृतियां आग में झिलमिला रही थीं। वो उसकी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मौत को गले लगा लिया। उसने एक जोरदार आवाज सुनी और फिर किसी ने उसे खींच लिया। उसे आग के बीच से बाहर निकाला गया। वो खांस रहा था और हवा के लिए छटपटा रहा था। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि कोई उसे लेकर जा रहा है और उसे ताजी हवा मिल रही है। फिर सब कुछ खत्म हो गया। भाग 9, विलेज जागता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि विलेज वाले उसे घेरे खड़े हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक जंजीर बनाई हुई थी और हाथों से बाल्टियां पकड़कर आग बुझा रहे थे। आग ने उस घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। राजू उठा। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिमाग अभी भी उस अनुभव से उबर नहीं पाया था। उसने उनके चेहरों को देखा, उनकी चिंता और डर को देखा। वो समझ गया कि वो उन्हें कभी नहीं बता सकता कि उसने क्या देखा है। वो लोग नहीं समझेंगे। उसने उस खाई में झांका था और उसने भी उसे देखा। वो जिंदा था, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी उस जलते हुए घर में फंसा हुआ था, हमेशा के लिए उन चेहरों के साए में। भाग 10, दबे हुए डर। वो टूटा हुआ घर तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अभी भी बाकी थी। विलेज में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन डर अभी भी था। उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। राजू की बहादुरी की एक कीमत चुकानी पड़ी थी। वो एक हीरो था जिसने विलेज को आग से बचाया था, लेकिन उसे सच्चाई पता थी। उसने अपने डर को नहीं हराया था, बल्कि डर ने उसे बदल दिया था। वो उस रात की यादें अपने साथ लेकर जी रहा था, जो उसे उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती रहती थीं, जो असलियत से परे थी। विलेज वाले भले ही भूल गए हों, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। उसने डर का सामना किया था और वो जानता था कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है। रात में आने वाली फुसफुसाहट एक याद दिलाती थी। भले ही जला हुआ घर चला गया हो, लेकिन डर अभी भी बाकी था।